हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्यरत हूँ। आज का लेक्चर एमकॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है, विपणन के सिद्धांत, मैं आप लोगों को उसका यूनिट 3 बताऊंगी जिसका पार्ट 6 है। आज अपन देखेंगे प्रोडक्ट लाइन, उत्पाद रेखा या उत्पाद पंक्ति क्या होता है और उत्पाद रेखा की रणनीतियां किस प्रकार से बनाई जाती है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आप जो है इसके पहले का पार्ट देख लेंगे जिसमें मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कंपोनेंट, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है और इसके अलावा प्रोडक्ट डिसीजन कैसे लिया जाता है, प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को जो है विस्तार से जानकारी दी है 5 पार्ट के माध्यम से। उसी के आगे बढ़ते हुए क्रम में ये आज 6वां लेक्चर है जिसमें मैं आप लोगों को उत्पाद रेखा के बारे में बताऊंगी। देखिए, जब मैंने आप लोगों को मेजर प्रोडक्ट डिसीजन बताया था उसमें 4 प्रकार के जो निर्णय लेने होते हैं। सबसे पहला जो निर्णय लेना होता है वो होता है उत्पाद आइटम को लेकर के, दूसरा जो निर्णय लेना होता है उत्पाद पंक्ति के लेकर के, तीसरा निर्णय उत्पाद मिश्र होता है और चौथा निर्णय उत्पाद संगठक का होता है। तो उसी क्रम में जो मैंने आप लोगों को उत्पाद पंक्ति बताया था, इसी को जो है आज उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठ जाइए और हेडिंग डाल लीजिए उत्पाद रेखा। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि उत्पाद पंक्ति मतलब क्या होता है। देखिए, उत्पाद पंक्ति मतलब उत्पादों के एक समूह से है जो एक दूसरे के निकट रूप से, मतलब निकटतक रूप से संबंधित होते हैं। अब ये संबंधित क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो किसी वर्ग है उसकी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं और एक साथ क्या किए जाते हैं, काम में लाए जाते हैं और एक ही ग्राहकों के द्वारा ये एक ही ग्राहकों के समूह को बेचे जाते हैं। कहने का मतलब एक ही प्रकार के विपणन माध्यम होते हैं और उन्हीं के द्वारा विपणन किया जाता है और ये एक ही कीमत की सीमा में आते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताऊं कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, मान लो टूथपेस्ट, आप सभी परिचित हैं, एक प्रोडक्ट है। अब टूथपेस्ट की जो ट्यूब है वो उसका उत्पाद आइटम है, लेकिन टूथपेस्ट के साथ मान लो टूथ पाउडर है या फिर टूथ ब्रश है या फिर मुंह धोने का जो सोप है या फिर उससे रिलेटेड जो अन्य सामग्री है, वो सारी चीजें जो है उत्पाद पंक्ति के अंतर्गत आती है। जैसा कि रेखा के बारे में जानते हैं आप, रेखा मतलब लाइन, मतलब क्या होती है, जो सीधी होती है, जो एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है। कहने का मतलब जो समान उपयोगों में समान विशेषताओं वाले प्रोडक्ट का जो समूह है वो प्रोडक्ट लाइन कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में आप लोगों को बताऊं तो जब जो है प्रोडक्ट एक बहु प्रोडक्ट वाली व्यावसायिक संस्था के द्वारा जो है उत्पादित किए जाते हैं, जिनसे किन्हीं जो है किसी भी कारण से संबंधित किया जा सकता है, जैसे वो प्रोडक्ट को एक पंक्ति के रूप में होते हैं, वो जो है पंक्ति उत्पाद पंक्ति कहलाते हैं, उत्पाद रेखा कहलाते हैं। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की एक साथ पूर्ति करते हैं। जैसे आपको जो है जब आप ब्रश करते हैं तो आपको टूथपेस्ट चाहिए, टूथब्रश चाहिए, साथ ही साबुन चाहिए, जीभी चाहिए, ये एक साथ जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनका प्रयोग एक दूसरे के साथ जो है किया जाता है और इनके लिए जो विपणन के जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो एक समान बनाए जाते हैं और इनका जो मूल्य क्षेत्र है वो भी एक साथ एक समान जैसा ही जो है इसका मूल्य होता है।
तो अब देखते हैं कि जो उत्पाद रेखा है उसके अंतर्गत रीति नीतियां किस प्रकार बनाई जाती है, जो मेजर प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटेजी है वो क्या होती है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के पंक्ति के संबंध में जो है रीति नीति एक फर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फर्म का जो प्रोडक्ट लाइन है उसके संबंध में अगर अच्छी रीति नीति का निर्धारण किया जाए तो उसके अंतर्गत बहुत सारे निर्णय जो है लेने पड़ते हैं। क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो फर्म जो है पुराने मॉडल का उपयोग नहीं करते, वो नए मॉडल को क्या करते हैं, अपनाते हैं। कुछ फर्में जो है प्रोडक्ट के विविधीकरण का भी क्या करती है, सहारा लेती है। और कुछ फर्में जो है नियमित रूप से फैशन की जो नवीन वस्तुएं हैं उसी का ही क्या करते हैं, विक्रय करते हैं। जिस प्रकार से फैशन में, रुचि में, आय में उपभोक्ताओं का परिवर्तन होता है तो वो जो है उसी के हिसाब से नई वस्तु का क्या करते हैं, विक्रय करते हैं। तो औद्योगिक या उपभोक्ता जो प्रोडक्ट है उसके विपणन में जो निर्माताओं और मध्यस्थों के द्वारा जो है प्रोडक्ट लाइन के लिए जो रणनीति बनाई जाती है उसको जो है देखते हैं। क्योंकि इतनी सारी रणनीतियों के अंतर्गत उत्पाद के जो नए प्रयोग है उसमें बाजार का विस्तार करना है, उत्पाद मिश्र में किस प्रकार से परिवर्तन करना है, ये सारी चीजों के लिए जो है उत्पाद पंक्ति की रीति नीतियां जो है देखना जरूरी है। तो देखिए मैंने पॉइंट लिख के रखा है, जो प्रोडक्ट लाइन है उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, उत्पाद मिश्र का विस्तार रीति नीति, मतलब एक्सपांशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी। देखिए एक कंपनी जो है उसके द्वारा जो प्रोडक्ट मिक्स जो विस्तार किया जाता है, दो प्रकार से देखिए प्रोडक्ट में विस्तार किया जा सकता है। एक तो क्या होगा कि प्रोडक्ट लाइन है उसकी संख्या में क्या करना, वृद्धि करना, या फिर प्रोडक्ट लाइन में विस्तार करना। मतलब कि जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें बचे हुए प्रोडक्ट को क्या करके शामिल करके। ये जरूरी नहीं है कि जो नई पंक्तियां बनाई जा रही है वो क्या हो, केवल अभी के प्रोडक्ट से संबंधित हो। मान लो कोई क्या करता है, कंपनी है खाद्य सामग्री बनाती है, कुछ जो है औषधियां बनाने का निर्णय लेकर के भी क्या करेगी, उत्पाद मिश्र का क्या कर सकती है, विस्तार कर सकती है। मतलब खाना बनाने के साथ साथ जो है दवाइयों का भी क्या करना, या जो है औषधियों का भी क्या करना, निर्माण करने के संबंध में क्या कर सकती है, निर्णय ले सकती है। मतलब उत्पाद के मिश्र का क्या करना, विस्तार करना। जहां पहले एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनाया जाता था वहां पर प्रोडक्ट की पंक्ति में उसकी संख्या में क्या करना, वृद्धि करके उत्पाद मिश्र का जो है विस्तार किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आता है उत्पाद मिश्र का संकुचन। संकुचन मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटेजी। जो उत्पाद मिश्र है उसका भी संकुचन दो प्रकार से कर सकते हैं। अगर संकुचन मतलब क्या होता है, उसको बंद करना। क्या होगा, कुछ जो पंक्तियां हैं, कुछ जो प्रोडक्ट है उसका क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे, मतलब उसको बनाना बंद कर देंगे। या फिर उसको जो है सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है। जैसे कोई कंपनी है कुछ 4 प्रकार के जो है प्रोडक्ट का क्या करती है, लाइन का निर्माण करती है, उनमें से एक या दो प्रोडक्ट को क्या कर सकती है, उसके निर्माण को बंद कर सकती है। तो इस प्रकार से जो है उसको प्रोडक्ट जो मिश्र का क्या कर सकते हैं, संकुचन कर सकते हैं। पहला तो क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, एक्सपांशन करेंगे। दूसरा क्या करना, संकुचन की रीति नीति, मतलब उस प्रोडक्ट का क्या कर देना, परित्याग कर देना। तो इस प्रकार से जो है दो नीति मैंने आप लोगों को बताया, उत्पाद मिश्र का विस्तार नीति, मिश्र का विस्तार रीति नीति, और दूसरा उत्पाद मिश्र का संकुचन रीति नीति। अब देखिए तीसरा, जो विद्यमान उत्पाद है उसका परिवर्तन के संबंध में जो रीति नीति है, अल्टरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। मतलब जो मौजूद है, विद्यमान है, उस प्रोडक्ट में क्या करना, अल्टरेशन करना, परिवर्तन करना। एक कंपनी जो है नए प्रोडक्शन के डेवलपमेंट की जगह पे क्या करती है, जो मौजूद है अभी उसमें ही क्या करती है, परिवर्तन की रीति नीति अपनाती है। इससे क्या फायदा होता है,
जो नए प्रोडक्ट का विकास करने में क्या लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, प्लस मार्केट में उसको कंज्यूमर जो है पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ग्राहकों की इससे संतुष्टि होगी कि नहीं होगी, ये सारी चीजों में जो है समय भी लग जाता है, प्लस जोखिम भी रहती है और लाभ भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो संस्था है, जो निर्माता है, वो क्या सोचते हैं कि जो अभी अपने पास प्रोडक्ट है उसी में क्या किया जाए, कुछ अल्टरेशन किया जाए, चाहे उसके पैकेजिंग को लेकर के हो, चाहे उसके टेस्ट को लेकर के हो, चाहे उसके रंग को लेकर के हो, चाहे उसके गुण को लेकर के हो, इस प्रकार से जो है उसी में क्या किया जाता है, अल्टरेशन किया जाता है। आप जो है मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट ऐसे देख सकते हैं जो आपको जो है परिवर्तन करके जो है आपको मिलेगा, मतलब उसमें कुछ ना कुछ जो है बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं प्रोडक्ट नहीं, मैं आपको सेवाएं बता रही हूँ। जैसे कि व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, व्हाट्सएप पहले जो था उसके फीचर्स अलग थे, अभी जो आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं उसमें कुछ कुछ फैसिलिटी आ गई है। पहले के व्हाट्सएप में जो है आपको स्टेटस नहीं मिलता था डालने के लिए, अभी जो आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं उसमें आप जो है स्टेटस डाल सकते हैं। इस प्रकार से जो है इसमें जो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, सेवाएं हैं उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, उसको चेंज ना करके उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। वैसे ही प्रोडक्ट को लेकर के भी है, जैसे क्योंकि प्रोडक्ट के डेफिनेशन में वस्तु भी आती है और सेवाएं भी आती है, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं। पार्ट 1 जो है स्टूडेंट आप जो है जरूर देखेंगे, क्योंकि मैंने उसमें प्रोडक्ट के डेफिनेशन को बहुत विस्तार से बताया है। आप प्रोडक्ट मतलब आप जो यूज कर रहे हैं, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, स्केल, या आप जो है खाने की सामान यूज कर रहे हैं, पहनने के सामान यूज कर रहे हैं, कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें ही प्रोडक्ट नहीं है। उसके अलावा जो है प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया है स्टूडेंट, उसको आप अच्छे से देखेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट का डेफिनेशन नहीं जान पाएंगे तो उसकी बाकी की चीजों में आपको विस्तार करने में जो है दिक्कत जाएगी, आप उसको एग्जाम्पल को जो है नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो है फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट आप जरूर देखेंगे, उसको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए विस्तार, विद्यमान जो प्रोडक्ट है उसमें क्या करना, परिवर्तन के संबंध में रीति नीति। चौथा है जो विद्यमान प्रोडक्ट है उसके नए प्रयोगों का विकास के संबंध में रीति नीति, मतलब डेवलपमेंट ऑफ द न्यू यूजेस फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। जो इस रीति नीति में क्या होगा कि निर्माताएं जो है उनके द्वारा ये प्रयोग किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो प्रोडक्ट जो है नए प्रयोग के लिए क्या किए जाते हैं, खोजे जाते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसके विक्रय की मात्रा में, लाभ में वृद्धि के लिए जो है ये रीति नीति जो है निर्भर रहती है। ये रीति नीति जो है बाजारों में बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है, क्योंकि कुछ कंपनियां जो है प्रोडक्ट के नए प्रयोग करके उसको प्रतियोगिताओं का भी क्या करती है, उसमें एडजस्टमेंट करती है, और प्रोडक्ट के जो नए प्रयोग है उससे उपभोक्ताओं की संख्या में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, साथ ही वो नए मार्केट जो है खोले जा सकते हैं। इसके बाद देखिए पांचवा जो पॉइंट है, ऊर्ध्वमुखी व्यापार और अधोमुखी व्यापार के संबंध में रीति नीति। इसका मतलब ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन स्ट्रेटेजी है ये। ऊर्ध्वमुखी बाजार और अधोमुखी बाजार, ये जो है प्रोडक्ट लाइन के विस्तार की रीति नीति है। ये एक संवर्धनात्मक रीति नीति है, क्योंकि एक कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट लाइन के विस्तार में या तो ऊर्ध्वमुखी व्यापार करेगी या फिर अधोमुखी, मतलब ट्रेडिंग अप या ट्रेडिंग डाउन, वह एक साथ दोनों रीति नीति का प्रयोग नहीं कर सकते। अब देखते हैं ऊर्ध्वमुखी व्यापार का मतलब ये होता है कि जो निर्माता है वो अपने जो प्रोडक्ट की लाइन है उसमें एक अच्छी कीमत वाला प्रतिष्ठापूर्ण उत्पाद क्या करता है, शामिल करता है, जिससे जो निम्न कीमत वाले प्रोडक्ट के विक्रय में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। मतलब वो दो प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण करता है, एक तो ज्यादा कीमत वाला और एक कम कीमत वाला, क्योंकि अगर ज्यादा कीमत का ही निर्माण करेगा तो उसके जो कम कीमत की वस्तु जो है नहीं बिकेगी, और कम कीमत की वस्तु का निर्माण करेगा तो ज्यादा कीमत की वस्तु नहीं मिलेगी।
इससे दोनों प्रकार का जो है तैयार किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, एक कंपनी क्या करती है जो 20 रुपए मीटर से अधिक कपड़ा का निर्माण नहीं कर रही है, लेकिन यदि वो 50 रुपए मीटर की कीमत वाला कपड़ा बनाती है, अपने उसको प्रोडक्ट पंक्ति में क्या करती है, जोड़ लेती है, तो ये कहा जाएगा कि कंपनी जो है ऊर्ध्वमुखी व्यापार की रीति नीति को अपना रही है। अब अधोमुखी को देखते हैं, ट्रेडिंग डाउन। इसका मतलब ये है कि वो जो प्रतिष्ठा जो प्रोडक्ट की जो पंक्ति है, मतलब एक कीमत का उत्पाद जो है सम्मिलित करती है, जो मूल उत्पाद को खरीदने में क्या है या वो जो है उसको नहीं खरीद पा रहे हैं, फिर भी उसको क्या करेंगे, खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उसके साथ ऊंची कीमत वाली जो प्रोडक्ट है वो क्या है, जुड़ी हुई है। इसको भी उदाहरण के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक कंपनी है, वो क्या करती है, अब तक जो है हाई रेट का ही कपड़ा बनाती थी, लेकिन अब जो है नीची कीमत का भी क्या कर रही है, कपड़ा बना रही है। तो कहने का मतलब ये होगा कि वो अधोमुखी जो है व्यापार की रीति नीति को अपना रही है। मतलब ऊर्ध्वमुखी अगर पहले हाई रेट का बनाती थी, तो उसको लो रेट का भी बनाना चाहिए। अगर वो लो रेट का बनाती थी, तो उसको जो है हाई रेट का भी जो प्रोडक्ट है उसका निर्माण करना चाहिए, उसको भी जो है अपने प्रोडक्ट लाइन में शामिल करना चाहिए। इस प्रकार से जो है कंपनी अपनी रीति नीति जो है वो तैयार करती है। कहने का मतलब ऊर्ध्वमुखी व्यापार और अधोमुखी व्यापार की रीति नीति दोनों ही क्या है, आवश्यक है, जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। लेकिन इसमें कोई रिस्क भी है, क्योंकि क्या हो सकता है कि जो नया प्रोडक्ट है वो भुगताओं में भ्रम तो पैदा नहीं कर रहा है, या जो रीति नीति है विक्रय में वृद्धि कर रहा है, या कम से कम व्यापार को बनाए रखने के लिए, जिससे कि उसकी जो प्रतिस्पर्धा है उसमें भी उसको जो है खरा उतरना क्या है, आवश्यक है। इसके बाद छठवां पॉइंट देखते हैं, उत्पाद विभिन्नीकरण और बाजार विभक्तीकरण संबंधी रीति नीतियां। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी। नाम से स्पष्ट है, उत्पाद विभिन्नीकरण। इस रीति नीति में ये होता है कि कंपनी के द्वारा जो है एकाधिकार प्रतियोगिताओं वाले बाजार में कीमत विहीन जो प्रतिस्पर्धा है वो करना चाहती है। विभिन्नीकरण और बाजार विभक्तीकरण, ये दो उत्पाद के संबंध में रीति नीतियां हैं। पहले समझते हैं उत्पाद विभिन्नीकरण में, जैसे विज्ञापन के जो प्रोडक्ट है और प्रतिस्पर्धाओं के जो प्रोडक्ट है उसमें क्या करना, भिन्नता लाना, डिफरेंशिएशन क्या करना, विकसित करना, उसको क्या करना, बढ़ाना। तो एक प्रोडक्ट के ब्रांड को अलग नाम देकर उसके पैकेजिंग में क्या करना, अंतर करना, उसके आकार में क्या करना, परिवर्तन करके भी जो प्रोडक्ट है उसमें क्या कर सकते हैं, विभिन्नता उत्पन्न कर सकते हैं, ताकि जो प्रतिस्पर्धाओं में जो वृद्धि हो रही है उसमें जो है वो प्रोडक्ट जो है आसानी से उसका सामना कर सके, चाहे उसके ब्रांड को बदलना, चाहे उसके पैकेजिंग को बदलना, चाहे उसके साइज को बदलना। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट के किस्म में, डिजाइन में और ब्रांड में, पैकेजिंग में वो जो है अंतर कर सकती है। तो ये स्ट्रेटेजी भी जो है रीति नीति का भी प्रयोग जो है करती है, जिससे कि संवर्धन में जो करने पड़ते हैं और कीमतों में जो कमी करनी पड़ती है, दोनों ही उपाय का इसके अंतर्गत प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं बाजार विभक्तीकरण। बाजार का वर्गीकरण जो है विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन वो ग्राहकों की विशेषताओं के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि ग्राहक जो है किसी प्रोडक्ट या सेवा को किस प्रकार से प्रयोग कर रहा है, या ग्राहकों में जो समूह बनाए गए हैं, या ग्राहकों का जो मान लो ग्राहकों की जो उम्र है, उनका कोई मेल है, फीमेल है, आय का जो स्तर है, शिक्षा है, उनका भौगोलिक क्षेत्र है, ये सारी चीजें क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो ग्राहकों का जो समूह है या फिर ग्राहकों के जो बाजार है उसको क्या करना, अलग अलग टुकड़ों में बांटना ही क्या कहलाता है, बाजार विभक्तीकरण कहलाता है। विभक्त मतलब क्या होता है, बांटना।
मतलब क्या करना, जो ग्राहकों के बाजार है उसको क्या करना, बांटना, मार्केट सेगमेंट्स कहलाता है। तो इस रीति नीति का भी प्रयोग करते समय विक्रेता ये मानता है कि बाजार जो है वो छोटी छोटी अलग अलग इकाइयों से मिलकर बना है। छोटी इकाइयों की आवश्यकता, अभिप्रेरणा वो अलग होगा और बाजार का मांग उपग्रह वो भी क्या होगा, अलग होगा। इस प्रकार से जो है बाजार विभक्तीकरण के अंतर्गत भी एक ही उत्पाद से सभी ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के बजाय जो है ग्राहक की विशेषताओं के अनुसार जो है अलग अलग प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। तो उत्पाद मिश्र के विस्तार नीति से ही ये भी संबंधित है, मतलब प्रोडक्ट में क्या करना, विस्तार करना। इस प्रकार से जो है अपन कह सकते हैं कि उत्पाद विभिन्नीकरण और बाजार विभिन्नीकरण, ये दोनों का जो उद्देश्य है वो बाजार में सेवा करना है। तो एक फर्म जो है बाजार विभक्तीकरण की रीति नीति अपना सकती है, लेकिन प्रतिस्पर्धाओं के कारण उसको जो है बाजार विभिन्नीकरण की भी रीति नीति अपनानी चाहिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट उत्पाद रेखा की, प्रोडक्ट लाइन की जो है रीति नीतियां तैयार की जाती है। पहला है उत्पाद मिश्र का विस्तार रीति नीति, उत्पाद मिश्र का संकुचन रीति नीति, विद्यमान उत्पादों का परिवर्तन रीति नीति, विद्यमान उत्पादों के नए प्रयोगों का विकास के संबंध में रीति नीति, ऊर्ध्वमुखी व्यापार और अधोमुखी व्यापार के संबंध में रीति नीति, और छठवां है उत्पाद विभिन्नीकरण और बाजार विभिन्नीकरण के संबंध में रीति नीति। इस प्रकार से जो है 6 रीति नीति उत्पाद रेखा को लेकर के, प्रोडक्ट लाइन को लेकर के जो है तैयार, एक जो निर्माता है, जो वितरक है, उसको जो है उत्पाद रेखा बनाना क्या है, जरूरी है, क्योंकि उसको विभिन्न प्रकार के जो निर्णय है प्रोडक्ट को लेकर के लेने पड़ते हैं। प्रोडक्ट जो होता है विपणन की आत्मा कहलाती है, बिना प्रोडक्ट के जो है विपणन की कोई क्रियाएं नहीं की जाती है। इसलिए प्रोडक्ट को समझना, उसके बारे में जानना, उसके अंतर्गत क्या क्या डिसीजन लिया जाता है, ये बहुत ही जरूरी है। और प्रोडक्ट को लेकर के किस प्रकार की स्ट्रेटेजी जो है एक निर्माताओं को तैयार करना है, यह भी जानना जो है बहुत ही जरूरी है। तो जो 3rd यूनिट जो आपका सिलेबस है वो प्रोडक्ट को लेकर के है, जिसमें प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, उसका कॉन्सेप्ट, उसका इम्पोर्टेंस, प्रोडक्ट डिसीजन, ये जो है सारे जो है आपके सिलेबस के अंतर्गत है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है इसको भी जो है विस्तार से बताऊंगी, जिससे कि आपको जो है आपको सारी चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट आज की क्लास जो है अपन यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को जो है लेक्चर समझ में आया होगा, और लेक्चर को लेकर के कोई भी दिक्कत जाती है तो मुझे जरूर कमेंट करें। मैं जो है आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी जो भी दिक्कत होगी उसको जो है मैं ज़रूर दूर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट। एंड घर पर रहते हुए जो है निरंतर पढ़ाई जारी रखिए। मैं आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से जो है आपके सारे सिलेबस को जो है पूरा करने का पूरे तरीके से प्रयास कर ही रही हूँ। तो जो है आप भी अपने तरीके से प्रयास करिए, मेहनत करिए और सारे लेक्चर को एक एक करके देखिए, समझिए, सारे नोट्स तैयार करिए। मेरे हिसाब से मैं जो आपको पूरा नोट्स बता रही हूँ, जिससे कि आपको जो है एग्जाम में किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। अगर आप एक एक लेक्चर भी एक या दो दिन में, एक दिन में 2 लेक्चर भी देखेंगे तो आपको जो है बहुत कुछ जानकारी जो है मिल जाएगी। सो स्टूडेंट आज की क्लास में यहीं पर एंड करती हूँ। एंड घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम एंड सेफ, और ज़्यादा बाहर मत निकलिए, और घर पर रहकर ही अपनी जो है पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू सो मच।